सो हाय एवरीवन, मैं स्नेहा सिंह आप सभी को एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रही हूँ आप सभी के सामने, जिसका टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, जो कि केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उन सब का यूज़ ना करके ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फार्मिंग को कंटिन्यू करना, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। जिसमें हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि काउ डंग हो गया, फिर वेजिटेबल पील्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में यूटिलाइज हो रही हैं, उन सब का यूज़ करके हम एक फार्मिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को मैं आप सभी को एक वीडियो के थ्रू एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो आप सभी ने देखा कि अभी इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके जिस तरीके की फार्मिंग करते हैं, उसको हम लोग नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। चीज़ें हैं, एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि अवॉइड करता है यूजेस फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का, और फोकस करता है ऑर्गेनिक इनपुट्स पे और नेचुरल प्रोसेस पे। बिहार में एग्रीकल्चर लैंडस्केप क्या है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो सबसे पहला है प्रीडोमिनेंटली एग्रीगेरियन इकॉनमी। प्रीडोमिनेंटली एग्रीगेरियन इकॉनमी का ये मतलब हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है बिहार का, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अपने लिवलीहुड के लिए, मतलब वो उनकी रोज़ी रोटी ही खेती से चल रही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार। बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या महत्व है? सबसे पहला इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, पर्यावरण में इसका क्या बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है और डिग्रेड होने से बचाता है। बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस कैसी कैसी होती है, मतलब क्या क्या तरीके हैं वो जिनका यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के लिए। सबसे पहला है क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमने अभी एक तरीके का क्रॉप लगाया, उसके बाद हम फिर दूसरे तरीके का क्रॉप लगा रहे हैं, वो अगर हम एक सेम क्रॉप को रोटेट करते रहेंगे बार बार, तो उससे उस सॉइल का न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब हमें पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लेकिन किस टेक्निक से हमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है वो हमें नहीं पता है। दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो उसमें हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हमारे लिए नई होती हैं तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए होता है। कोई होता है जो हमें गाइड करे, तभी हम उस चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। फार्मिंग इन बिहार में गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले है पॉलिसीज़ क्या क्या, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉलिसी है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ की एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ही पॉलिसीज़ लाएगी, स्कीम्स लाएगी, तभी इन चीज़ों पे काम हो सकता है। जो भी हमारी लोकल पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है, या फिर एग्रीकल्चर से उनका लिवलीहुड चल रहा है, उनको भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर हम बात करेंगे 1 से 2, 2 से 3, वहाँ 3 से हज़ारों तक वो बात पहुँचेगी। सो थैंक यू फॉर माई प्रेजेंटेशन।